बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करना है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अब तक आप 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कि डेटाबेस की का थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें डेटाबेस की आपने थ्योरी पढ़ी, मतलब टेबल क्या होते हैं और कीज़ क्या होती हैं और टेबल के अंदर जो है वो किस तरह से डेटा को स्टोर करने का प्रोसीजर होता है, सो एंड सो। चैप्टर नंबर 5 आज हम शुरू करने जाएंगे और ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन। और यहाँ से अब आप प्रैक्टिकली डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, उसमें डेटा स्टोर करना, टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये सब कुछ सीखेंगे। इसलिए इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर नंबर 5 के बाद आएंगे, आप इनको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को प्रैक्टिकली जो है वो यूज़ करना सिखाऊंगा, किस तरह से एक्सेस को यूज़ करते हुए आपने टेबल्स या डेटाबेस वगैरह क्रिएट करनी है। तो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम RDBMS भी कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी बेसिक पर्पस यही होगा कि इसकी मदद से आपने डेटाबेस बनानी है, उनको मैनिपुलेट करना, उसमें डेटा को स्टोर करना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है, और इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो यूज़र को हेल्प करता है टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाने के हवाले से। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बेसिकली जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, जो कि हमने पढ़ना है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। इनको हम ज़रा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर इसमें आता है सैम्पल डेटाबेस। यानी अगर आपको डेटाबेस बनानी नहीं आती, या अगर आप कोई एक डेटाबेस का पहले से बना हुआ एक सैम्पल फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए आप आसानी के साथ टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कुछ बनी बनाई डेटाबेस के सैम्पल्स मौजूद होते हैं। जैसे आपने टाइम एंड आवर्स की कैलकुलेशन करनी है, इन्वेंट्री बनानी है, तो अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें कैसे बनती हैं, तो सैम्पल डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए आप ये बना सकते हैं। और किस तरह से इसको यूज़ करते हुए आपस में डेटाबेसेस को या टेबल्स को कनेक्ट करना है, ये सैम्पल डेटाबेस का मेन फीचर होता है। इसके बाद है विज़र्ड, और विज़र्ड का मतलब होता है कि आपने एक टास्क को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। तो ये बड़ी यूज़फुल यूटिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, कि आप इसकी मदद से किसी भी पर्टिकुलर टास्क को बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। विज़र्ड को यूज़ करते हुए आप टेबल बना सकते हैं, क्यूरीज बना सकते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अगर आप खुद से उसका डिज़ाइन नहीं करना चाहते, जैसे आप अगर टेबल बना रहे हैं, आपको डिज़ाइन टेबल जो है वो मुश्किल प्रोसीजर लग रहा है, तो आप विज़र्ड को यूज़ करते हुए, विज़र्ड में ये होता है कि आपको स्टेप दिए जाते हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक एक करके, और फिर आखिरकार वो चीज़ बन जाती है। जैसे आप टेबल बनाना चाहते हैं, तो विज़र्ड के थ्रू आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और आप इजीली एक टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा विज़र्ड को यूज़ करते हुए आप डेटाबेस इटसेल्फ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डेटाबेस नहीं बनानी आती तो आप एक्सेस का विज़र्ड यूज़ करते हुए डेटाबेस भी बना सकते हैं। की टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, इस चूँकि एक्सेस जो ये इसका इंटरफेस ग्राफिकल होता है, आप टेबल्स को जब आप आपस में लिंक करते हैं, तो आम तौर पे जो डेटाबेसेस होती हैं उसमें टेबल्स का जो रिलेशनशिप है आपस में, जो उनको लिंक किया जाता है, वो नज़र नहीं आता हमें। बस हम टेबल्स को लिंक कर देते हैं, लेकिन हमें स्क्रीन पे वो विजिबल नहीं होता, हमें नहीं पता चल सकता या चल पाता कि कौन सा टेबल किसके साथ कनेक्टेड है, लिंक है, रिलेट किया गया। लेकिन इसका जो इंटरफेस है ये आपको बड़ी आसानी के साथ ये दिखा देता है कि टेबल्स आपस में किस तरह से, या कौन सा टेबल किस टेबल के साथ आपस में रिलेट किया गया, उनका रिलेशनशिप बनाया गया, क्योंकि ग्राफिकली रिलेशनशिप को ये शो कर देता है।
फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन है, ये इसका बड़ा यूज़फुल फीचर होता है। चूँकि एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो इसमें शामिल होते हैं कौन-कौन से एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सो एंड सो। तो इसका मतलब है कि एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी एप्लीकेशंस के साथ ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। जैसे मेल मर्ज, आपने एक्सेस के अंदर कोई रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और वर्ड की फाइल के साथ उसको मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने कोई एनालिसिस के लिए चार्ट बनाना है, आपका डेटा एक्सेस की डेटाबेस में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लेके एक्सेल की मदद से उसका चार्ट भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑफिस की तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में इंटीग्रेट करके, आपस में उनको एक दूसरे के साथ यूज़ करके एक चीज़ जो है वो क्रिएट की जा सकती है। ईजियर प्रोग्रामिंग भी है, अगर आप इसमें चाहें तो कोडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो और उसके लिए आपने कोई कोड लिखना हो तो आप खुद से भी वो कोड इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वीबीए होता है यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, उसके साथ आप किसी भी कॉम्प्लेक्स या एडवांस कोड को मर्ज करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसका अगला फीचर है। इसका मतलब है कि चूंकि एसक्यूएल के एक्सेस के अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसके ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो चूंकि इट यूजेस द एसक्यूएल, सो इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो क्रिएट की गई डेटाबेसेस हैं, वो हम किसी दूसरे भी आरडीबीएमएस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि बाकी अगर डेटाबेसेस हैं वो भी एसक्यूएल को यूज़ करती हैं और आपने फ़र्ज़ करें एक डेटाबेस एक्सेस के अंदर बनाई हुई है, तो आप उस डेटाबेस को किसी दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। आखिर में है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है कि डेटा का डिफरेंट फाइल्स के अंदर बार-बार आना। तो एक्सेस की मदद से हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा जो है वो रिडंडेंट ना हो, क्योंकि हम टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं, टेबल्स का रिलेशनशिप बना देते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि हमें टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स को या डेटा को रिपीट नहीं करना पड़ता, जिसका चूँकि रिडंडेंसी जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारी जो स्टोरेज मीडिया है कंप्यूटर का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। स्टोरेज मीडिया बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इस वजह से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन देख लिया और उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर पहली डेटाबेस बनाना सीखेंगे और यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। आप इसको चाहें तो साथ-साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आप लेक्चर में देखते जाएँ, और आप अपने कंप्यूटर पे साथ-साथ परफॉर्म भी करना चाहें तो परफॉर्म भी कर सकते हैं। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको साथ-साथ डेटाबेस बनानी या जो भी लेक्चर में टॉपिक होगा उसको सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।